जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विभिन्न संसदीय समितियों से संबंधित प्रैक्टिस सेट को यानी टेस्ट सीरीज को हल करने वाले हैं। अलग अलग जो संसदीय समितियां बनती हैं, चाहे सरकारी उपक्रम समिति हो, लोक लेखा समिति हो, प्राक्कलन समिति हो, याचिका समिति हो, नियम समिति हो, इस तरीके की बहुत सारी जो समितियां बनती है संसदीय समितियां, उनसे संबंधित प्रश्न अलग अलग बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, यूपीएससी, है ना, एसएससी, बीपीएससी, आरआरबी और सुपर टेट, टेट, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली समिति से, पहले प्रश्न से। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ए 1984 ईस्वी में, बी 1987 ईस्वी में, सी 1991 ईस्वी में और डी 1994 ईस्वी में। तो सही उत्तर क्या होगा वह आपको बताना है ताकि आप भी अपनी तैयारी को परख सकें। तो चलिए बताएं, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991 ईस्वी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? ए हस्कर समिति, बी देवधर समिति, सी संसद की नियम समिति, डी संसद के अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। तो बताइए जी, संसद की नियम समिति, सी उत्तर बिल्कुल सही है। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? ए 11, बी 17, सी 22, डी 26। तो बताएं जी, 17, बी बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? ए स्थायी समिति, बी तदर्थ समिति, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोनों होती हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी नियम समिति, डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति ये तीनों स्थायी समिति होती है। तो उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलें। छठवां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? ए याचिका समिति, बी विशेषाधिकार समिति, सी आवास समिति, डी प्रवर समिति। तो आपको बताना है इनमें से कौन तदर्थ समिति है, स्थायी नहीं है। हाँ बिल्कुल, बताएं। जो प्रवर समिति है, डी उत्तर बिल्कुल सही है। जो प्रवर समिति है वह तदर्थ समिति है। सातवां देखिए, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी नियम समिति, डी संयुक्त प्रवर समिति। तो सही उत्तर क्या होगा वो आप बताएं जी, प्राक्कलन समिति, ए बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए 15, बी 22, सी 30, डी 45। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे चलें। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? ए लोकसभा की, बी राज्यसभा की, सी लोकसभा एवं राज्यसभा की, डी कहता है किसी भी सदन का नहीं। तो जो प्राक्कलन समिति होती है वह लोकसभा की समिति होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? यानी जो समितियां नीचे दी गई हैं उसमें सबसे ज़्यादा सदस्य किस समिति में होते हैं वो आपको बताना है। ए सरकारी उपक्रम समिति, बी लोक लेखा समिति, सी प्राक्कलन समिति और डी याचिका समिति। जी हाँ, सी प्राक्कलन समिति, सबसे ज़्यादा सदस्य इसी में होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 30 होते हैं, बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? ए अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, बी देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, सी
संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। डी कहता है उपयुक्त बी और सी दोनों। तो आप बताएं। हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना भी प्राक्कलन समिति का ही कार्य है, और संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना भी प्राक्कलन समिति का ही कार्य है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 11वें का डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो ये कहता है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य ए संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, बी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, सी राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, कहाँ से आते हैं, बताएं। लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी सार्वजनिक शिकायत समिति, डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, तो इसका मतलब राज्यसभा का कोई सदस्य इसमें नहीं होता। तो प्राक्कलन समिति ए बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? 14 का ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति और डी कहता है सरकारी बीमा समिति। तो 14 का कौन सा सही है? वही प्राक्कलन समिति, अभी हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं ना, इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए 15, बी 22, सी 30, डी कहता है 45। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, बी ऑप्शन सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? जी हाँ, लोकसभा के कितने सदस्य होंगे और राज्यसभा कितने होंगे? ए कहता है 20-15, बी कहता है 15-10, सी कहता है 15-7, डी कहता है 20-10। तो आप बताएं। जी हाँ, चूंकि कुल 22 होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं, इस तरह से कुल 22 हो जाएंगे, और बाकी में आप देखेंगे तो सदस्यों की संख्या बढ़ जा रही है ना। तो ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, है ना। अब आगे चलिए। लोक लेखा समिति के सदस्य ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, बी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, सी राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपको बताना है लोक लेखा समिति के सदस्य कहां से चुने जाते हैं? संसद के दोनों सदनों में से चुने। अभी ऊपर हम लोग बात कर रहे थे लोकसभा कितने होंगे, तो 15, राज्यसभा कितने होते हैं, तो 7, तो दोनों से चुने जा रहे हैं ना। आगे चलिए। लोक लेखा समिति में ए लोकसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है, बी राज्यसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है, सी कहता है 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, और डी कहता है 7 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो अभी हम लोग इस पर बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। जी हाँ, सी बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक उपक्रम समिति, सी लोक लेखा समिति और डी लोक आश्वासन समिति। जी हाँ, लोक लेखा समिति रखवाले कुत्ते का कार्य करती है, सी बिल्कुल सही है। आगे चलें। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ए 7, बी 10, सी 15, डी 22। तो राज्यसभा की बात हो रही है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े 15 और 7 मतलब 7, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी विशेषाधिकार समिति, डी सरकारी उपक्रम समिति। तो सही उत्तर आप बताएं। लोक लेखा समिति बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे चलिए। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति और डी याचिका समिति। तो लोक लेखा समिति है ना,
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। इसको पीएससी भी कहते हैं, है ना। 22वें का ए बिल्कुल सही है। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। ए सरकारी उपक्रम समिति, बी नियम समिति, सी याचिका समिति और डी लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? ए लोक लेखा समिति, बी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, सी वित्त आयोग, डी कहता है अंतर्राज्यीय परिषद। तो सही उत्तर है लोक लेखा समिति। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों यानी प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? ए सार्वजनिक संस्थान समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सामान्य उद्देश्य समिति, डी लोक लेखा समिति। तो सही उत्तर है लोक लेखा समिति, बिल्कुल सही उत्तर है डी। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? ए कृषि समिति, बी पर्यावरण एवं वन समिति, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, डी उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल सही है। विषयगत समिति की बात करें तो तीनों हैं ऊपर वाले, है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? बिल्कुल आसान है, अभी आप पढ़े हैं। ए सरकारी उपक्रम समिति, बी लोक लेखा समिति, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, डी उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, नहीं, हाँ उपर्युक्त सभी लोक लेखा में भी होते हैं, सरकारी उपक्रम में भी होते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति में। क्या बात है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति और डी उपर्युक्त सभी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं सही उत्तर क्या होगा इसका। किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? उपर्युक्त सभी, जी हाँ। न प्राक्कलन समिति, न लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति, तीनों में से किसी भी समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी नियम समिति, डी विशेषाधिकार समिति। तो बताएं। नियम समिति, बिल्कुल सही उत्तर है। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तय हो सकती है? विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? ए 15, बी 20, सी 30, डी कहता है कोई निश्चित नहीं। तो बताएं। जी हाँ, कोई निश्चित नहीं है, कोई भी निश्चित ऑप्शन नहीं होता। आगे चलिए। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? ए कहता है 15 और 7, बी कहता है 20 10, सी कहता है 15 10, डी कहता है 30 15। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। जी हाँ, 20 10 है ना। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी जो समिति होती है उसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। आगे चलिए। संसद के समितियों के सदस्य ए राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, बी संसद में विभिन्न दल के नेता द्वारा नामांकित किए जाते हैं, सी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, डी अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। तो डी बिल्कुल सही उत्तर है। 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं। संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है? ए विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, बी तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, सी संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना और डी उपर्युक्त सभी। तो ऊपर के तीनों सही हैं।
ये उद्देश्य है संसदीय समितियों के गठन का। उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए 15, बी 22, सी 30, डी 45। तो कुल 45 सदस्य होते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है, कितनी होती है वो आपको बताना है। ए कहता है 30-15, बी कहता है 25-20, सी कहता है 35-10, डी कहता है 20-25। तो आप जानते हैं 45 होती है, तो जिसमें लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15 होते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 30-15। आगे चलें, 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36वां प्रश्न है आपके सामने यह, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? बताएं। ए कहता है 8, बी कहता है 10, सी कहता है 11, डी कहता है 13। तो 11 है ना। कुल 17 संसदीय समितियों में से 11 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप यह भी जान चुके हैं कुल संसदीय समितियां कितनी होती हैं, तो 17, है ना, जिनमें से 11 के अध्यक्ष कहां से होंगे? लोकसभा के सदस्य होंगे। अगला देखते हैं, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए 22, बी 30, सी 45, डी 60। बताइए। जी हाँ, 45। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब आगे चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 38वां कहता है, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? ए कहता है 30-15, बी कहता है 15-30, सी कहता है 25-20 और डी कहता है 20-25। तो आप बताएं। 45 तो होती है संयुक्त प्रवर समिति में, लेकिन उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी कितनी होती है यह बताना है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 30 होती है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 15 होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। आगे चलिए, 39वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? ए प्रवर समिति, बी लोक लेखा समिति, सी प्राक्कलन समिति और डी कार्य सलाहकार समिति। जी हाँ, तो कार्य सलाहकार समिति, डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? ए लोक लेखा समिति, बी लोक उपक्रम समिति, सी पर्यावरण एवं वन समिति, डी प्राक्कलन समिति। तो 40वें का क्या सही है? हाँ, शुरुआत में आपने हल किया है, बिल्कुल सही उत्तर बताइए। जी हाँ, प्राक्कलन समिति, इसमें केवल लोकसभा से ही सदस्य लिए जाते हैं, राज्यसभा के नहीं लिए जाते। आप जानते हैं 30 सदस्यीय यह समिति होती है प्राक्कलन समिति, है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला कहता है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संसदीय समितियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए हुए हैं। आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो करिए। ए कहता है प्रवर समिति, उसका कार्य बताया गया बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। बी कहता है लोक लेखा समिति, उसका कार्य बताया गया वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। सी कहता है प्राक्कलन समिति, उसका कार्य बताया गया सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं इसकी परीक्षा करना। ठीक है, तो यह मैचिंग करना है, आपको सुमेलित करना है। आपके सामने ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो मैच कराएं। तो प्रवर समिति जो होती है, प्रवर समिति, उसका काम होता है वित्त की समीक्षा करना। क्या करना? वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। तो ए का दूसरा सही है, तो ये तो इससे मैच कर गया। लोक लेखा समिति, इसका जो काम है वह यह है कि सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं इसकी परीक्षा करना। ठीक है, तो बी का हो गया तीसरा। अब प्राक्कलन समिति, इसका कार्य होता है बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। तो तीसरे का हो गया पहला।
तो आप ध्यान से देख लें कौन सा मैच कर रहा है, A2 B3 C1, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से यह क्लास पूरी हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, यदि आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे टेस्ट सीरीज हमने बना रखे हैं अलग अलग विषयों पे। अगर आप उसको हल करना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके उन प्रैक्टिस सेट को भी हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अन्य विषयों पे वीडियोज बने हुए हैं, आप वहाँ से भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।